जननायक जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की सिरसा से लोकसभा उम्मीदवार सुनीता दुग्गल के पति आईपीएस अधिकारी राजेश दुग्गल और उनके भाई एचसीएस अधिकारी सुमित कुमार के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दी है और दोनों अधिकारियों पर सुनीता दुग्गल के पक्ष में वोटरों को प्रभावित करने का आरोप लगाए। इसी मुद्दे पर खास बातचीत की हमारे संवाददाता। नायक जनता पार्टी ने भाजपा की सिरसा से उम्मीदवार सुनीता दुग्गल के पति आईपीएस अधिकारी राजेश दुग्गल और उसके भाई सुमित कुमार की शिकायत चुनाव आयोग को दी है। ये पूरा मामला क्या है, इस समय मेरे साथ हैं जननायक जनता पार्टी के सचिव रणधीर सिंह, इनसे जानते हैं। जी, हमें जो है सुनीता दुग्गल जो लोकसभा की बीजेपी की प्रत्याशी है सिरसा लोकसभा सुरक्षित क्षेत्र से, उनके शिकायत हमें फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के हमारी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने दी है। उन्होंने बताया है कि भी सुनीता दुग्गल के भाई सुमित कुमार एचसीएस अधिकारी हैं जो कि जॉइंट डायरेक्टर पंचायत चंडीगढ़ में है, लेकिन इनको एडिशनल चार्ज हिसार का पिछले काफ़ी समय से दे रखा है और हिसार में स्टेट ऑफिसर के नीचे सिरसा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट का पूरा पार्ट, जिसमें अर्बन स्टेट फतेहाबाद, रतिया, भट्टू कला व भुना और टोहाना के एरिया उसके नीचे आता है। ये उस परिस्थितियों में उस अर्बन स्टेट्स का फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के पूरे का इंचार्ज भी है और उस इंचार्ज होने के नाते ये फतेहाबाद में हमें जो शिकायत प्राप्त है उसके मुताबिक ही हम मीटिंगें लेते हैं और वहाँ दुग्गल के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं और वोटों को प्रभावित कर रहे हैं और उनके नीचे काम करने वाले कर्मचारियों को भी इन्होंने ये प्रेशर बना रहे हैं कि भी हमारी सपोर्ट की जाए। इसी प्रकार से दूसरा, इनके जो पति हैं सुनीता दुग्गल के, जो राजेश दुग्गल जी है, वो आईपीएस अधिकारी हैं और 3rd बटालियन एचएपी के हिसार में कमांडेंट हैं। उनके नीचे तकरीबन सैकड़ों की संख्या में सिपाही काम करते हैं, जो सारे के सारे सिपाही उसमें ज़्यादातर संख्या फतेहाबाद व सिरसा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले वो लोग हैं। उनके ऊपर भी वो बुला के कहते हैं कि हमारी आप मदद करें। इसलिए हमने शिकायत करी है कि सिरसा पार्लियामेंट्री के साथ हिसार की बाउंड्री लगती है और ये लोग हिसार में बैठे हुए हैं, लेकिन ये रात के टाइम और अपने मातात कर्मचारियों और अधिकारियों को प्रेशर बना के वोटों को अपने पक्ष में डलवाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हमने इनकी शिकायत चुनाव आयोग से की है कि इनको यहाँ से तुरंत बदला जाए ताकि निष्पक्ष चुनाव किया जा सके, क्योंकि आचार संहिता 10 मार्च 2019 से लगी हुई है और 12 मई को चुनाव होने जा रहे हैं। निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए शिकायत की है। रणधीर सिंह जी, जिस तरह अभी आपने शिकायत की है चुनाव आयोग को आईपीएस अधिकारी राजेश दुग्गल की, आपसे पहले कांग्रेस भी शिकायत कर चुकी है और चुनाव आयोग ने उस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस महानिदेशक, गृह सचिव और मुख्य सचिव को रेफर कर दिया है मामला। तो क्या लगता नहीं आपको कि शिकायत पर चुनाव आयोग ने कार्रवाई की होगी? चुनाव आयोग इससे ऐसा लगता है जैसे टाल मटोल करने जा रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग की पूरी पावर है और वो जैसे ही कोई कंप्लेंट आती है उस पर तुरंत एक्शन ले सकता है। किसी से रिपोर्ट मंगाने की जो आवश्यकता नहीं होती इसके अंदर। अगर चुनाव आयोग इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा तो हम इसके खिलाफ भारत सरकार के चीफ इलेक्शन कमीशन को और यहाँ के जो ऑब्जर्वर हैं जिनको कि चीफ इलेक्शन कमीशन भारत सरकार ने नियुक्त किया है, उनके पास भी इसकी शिकायत करेंगे ताकि कार्रवाई जल्दी की जा सके और चुनाव निष्पक्ष कराए जा सकते हैं। चुनाव आयोग को पूरी पावर है, वो उसी टाइम इनके खिलाफ एक्शन ले सकता है, किसी रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं। रणधीर सिंह जी, आपको क्यों संदेह हो रहा है कि चुनाव आयोग आपकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं करेगा और आपको केंद्रीय चुनाव आयोग के पास जाना पड़ेगा? क्योंकि अगर कार्रवाई पिछले मेरे ख्याल ये 10-12 दिन पहले की शिकायत थी और आज तक कार्रवाई नहीं हुई, तो इतने में तो 12 मई को चुनाव ही संपन्न हो जाएगा। ये कार्रवाई करेंगे नहीं तो इसका मतलब निष्पक्ष चुनाव कहाँ होगा? तो इनको तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो हम आगे चीफ इलेक्शन भारत सरकार के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में भी शिकायत करेंगे और ऑब्जर्वर को भी शिकायत करेंगे। ये थे मेरे साथ जननायक जनता पार्टी के सचिव रणधीर सिंह। इन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा की सिरसा से उम्मीदवार सुनीता दुग्गल के पति राजेश दुग्गल और उनके भाई सुमित कुमार निष्पक्ष चुनाव करवाने में बाधा डाल रहे हैं, जिसकी शिकायत उन्होंने चुनाव आयोग को दी है। इन्होंने मांग की है कि आईपीएस अधिकारी राजेश दुग्गल और उसके भाई सुमित कुमार का तुरंत तबादला किया जाए। कैमरामैन संजय के साथ अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।